तो आज जो है ट्रिपल सी की क्लास में सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ये बताते हैं कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बता रहे हैं बूटिंग। अब बूटिंग बहुत ध्यान से समझना है। मान लो जैसे एग्जांपल ये हमारा कंप्यूटर है, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और ये हो गया प्रिंटर। सारे डिवाइसेस के हमने यहाँ पे नाम दिए। ये सब पोर्ट के द्वारा, यहाँ पे पोर्ट लगे होते हैं सीपीयू के अंदर, जिनको बोलते हैं स्लॉट या सॉकेट। इससे यहाँ पे जुड़े होते हैं, यूएसबी पोर्ट चलता है। यहाँ पे एक बटन लगा रहता है सीपीयू के अंदर ऑन ऑफ का, पावर का। ऑन करना पड़ता है, ऑफ तो शट डाउन करके हो जाता है। ये पावर वाला बटन अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो पावर वाला बटन प्रेस करने पे कंप्यूटर एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाता है। 30 से लेकर 60 सेकंड का वेट कराता है। अब ये सारी चीजें रैम पे डिपेंड होती है। रैम अगर अच्छी है तो वेट जो है टाइम कम हो जाएगा। तो 30 से लेकर 60 सेकंड का जो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है वो बोला जाता है बूट टाइम। और कंप्यूटर के ऑपरेशनल मोड में आने की पूरी प्रोसेस को ही बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का ऑपरेशनल मोड में आना, और जो समय लेता है कंप्यूटर ऑपरेशनल मोड में आने में, उस समय को बोलते हैं बूट टाइम। देखो हम यहाँ पे राइट करते हैं, कंप्यूटर के ऑपरेशनल का मतलब हो गया स्टार्टिंग मोड में आने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और जो समय कंप्यूटर को ऑपरेशनल मोड में आने में लगता है, उस समय को बूट टाइम कहते हैं। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पे हमने राइट किया है। कंप्यूटर के ऑपरेशन का मतलब हो गया स्टार्टिंग या वर्किंग मोड में आने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और जो समय लगता है कंप्यूटर को ऑपरेशनल मोड में आने में, उस समय को बोलते हैं बूट टाइम। तो ये यहाँ पे बूटिंग होती है, लेकिन बूटिंग एक प्रकार की नहीं होती है। बूटिंग जो है, टाइप ऑफ बूटिंग जो है, तीन प्रकार की बूटिंग होती है। पहली बूटिंग होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी बूटिंग होती है वार्म बूटिंग, और तीसरी बूटिंग होती है रिमोट बूटिंग। बहुत कम लोग जानते हैं रिमोट बूटिंग के बारे में भी। कोल्ड बूटिंग जो होती है, अगर हम ऑन ऑफ वाला बटन, पावर वाला बटन, पावर वाला बटन अगर प्रेस करते हैं और कंप्यूटर यहाँ पे ऑपरेशनल मोड में आता है, जैसा हम लोग करते हैं सीपीयू से पावर वाला बटन प्रेस कर देते हैं और कंप्यूटर हमारा ऑपरेशनल मोड में आ जाता है, तो इस प्रकार की बूटिंग को कोल्ड बूटिंग होती है। और वार्म बूटिंग जब होती है, जिसमें हैंग हो गया या कोई टेक्निकल इशू हो गया और कंप्यूटर दोबारा से रीस्टार्ट करना है,
तो अगर हम ALT प्लस CTRL प्लस डेल, कहने का मतलब है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये तीन कीज एक साथ प्रेस करके अगर सिस्टम को बूट करें और इस तरीके से अगर कंप्यूटर यहाँ पे ऑपरेशन मोड में आता है, वर्किंग में आता है, तो ये वार्म बूटिंग होती है। रिमोट बूटिंग जो होती है वो लैंड मोड में होती है। अब लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, वैन, मैन, पैन, इनके बारे में आगे क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पे बूटिंग पढ़ा रहे हैं इसलिए ज्यादा बड़ा क्लास नहीं कर रहे हैं। तो लैन, वैन, मैन, पैन, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लैन जो है वो यहाँ पे सार्वजनिक जगह पे सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नेटवर्क है। लैन जो है ये यहाँ पे कोएक्सियल केबल या केबल, इससे यहाँ पे नेटवर्क बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मान लो जैसे हमारा ये कंप्यूटर लगा हुआ है, ये सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं। प्रिंटर लगा है, मॉनिटर, कीबोर्ड सब, और इस सिस्टम को हमने यहाँ पे लगा लिया, बना लिया सर्वर, और इससे यहाँ पे नेटवर्किंग करी। लैन के द्वारा यहाँ पे एक वायर निकाला और बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ पे जोड़ दिए। एक कंप्यूटर ये जुड़ा हुआ है, मान लो जैसे एग्जांपल, एक कंप्यूटर ये जुड़ा हुआ है, सीपीयू और बगैर सीपीयू भी यहाँ पे हम सिस्टम जोड़ सकते हैं। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर जो है वो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे मेन कंप्यूटर जो होता है उसको तो सर्वर बोलते हैं, और बाकी जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको यहाँ पे क्लाइंट बोला जाता है। ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ये क्लाइंट हो गया, और ये क्लाइंट हो गया। 3 क्लाइंट हो गए, 4 क्लाइंट हो गए, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट सैकड़ों जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे रिमोट बूटिंग का मतलब ये है कि अगर हम स्विच ऑन करें सर्वर को, जैसे जैसे हमारा सर्वर बूट होगा, सारे कंप्यूटर उससे कनेक्टेड हैं, वो भी बूट होंगे। एक कंप्यूटर को ऑन करने से अगर बहुत सारे कंप्यूटर बूट होते हैं, तो इस प्रकार की बूटिंग को यहाँ पे रिमोट बूटिंग बोलते हैं। रिमोट बूटिंग में नेटवर्किंग जो है वो मस्ट है, लैन। तो लैन विदाउट नहीं हो सकते। तो ये रिमोट बूटिंग हो गई। वार बूटिंग, अल्टर, कंट्रोल, डेल, अगर 3 कीज एक साथ प्रेस करके बूट किया जाए तो यहाँ पे वार बूटिंग हो गई। और अगर पावर वाला बटन प्रेस करते हैं सीपीयू से, इस तरीके से कंप्यूटर बूट होता है, तो ये हो गई कोल्ड बूटिंग। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का ऑपरेशन मोड वर्किंग में आना, और जो समय लगता है वो यहाँ पे बोला जाता है बूट टाइम। तो ये आज की क्लास में था, बूटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में आगे और कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।